फ्लोरियन वर्ड्स इज गोना टेक लिवरपूल डाउन। सीजन चालू होने से पहले ही बोल दिया था, नो फिजिकलिटी, नो टर्न ऑफ पेस, नो क्रिएटिविटी। कैसे आप प्रीमियर लीग में सर्वाइव करोगे? तब आदमी कह रहे थे कि तुम्हें फुटबॉल के बारे में पता नहीं है, हंस रहे थे मुझ पर। करते साइनिंग ऑफ द समर होगा वर्ड्स। फ्रैंक लैम्पार्ड, फिलिप कोटिन्यू, इन सब प्लेयर्स की तरह है। 8 गेम हुए नहीं, असलियत पता चल गई। भाई प्रीमियर लीग में बिना फिजिकलिटी के आप नहीं सर्वाइव कर सकते, बिना टर्न ऑफ पेस के आप नहीं सर्वाइव कर सकते। कैसे प्लेयर्स, कैसे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि वियर्ट्स इज गोना बी अ स्टार? क्या उन्होंने देखा नहीं था वियर्ट्स को खेलते हुए? क्या उन्होंने प्रीमियर लीग पिछले 20-25 साल में नहीं देखी है? और अभी जो लिवरपूल की हालत है, इट्स ओनली डाउन टू हिम। वेट्स को अकोमोडेट करने के लिए उन्हें पूरा अपना फॉर्मेशन चेंज करना पड़ रहा है। शॉवर्सलाई बेचारा कभी राइट बैक खेल रहा है, कभी मिडफील्ड में खेल रहा है, उसे पता नहीं उसे कहाँ खेलना है, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ लिवरपूल। एकेटीके जो ऑलमोस्ट ब्रिलियंट था एज अ स्ट्राइकर, इसाक आए हैं तो उसे टीम से बाहर, कभी अंदर, यही चल रहा है। लुइस डियाज को आपने बेच दिया। लुइस डियाज जो पिछले सीजन शायद आपका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स था। क्यों? क्योंकि आपको इसाक को लेना था, वेट्स को लेना था। अभी आप देख रहे हैं लुइस डियाज बायर्न म्यूनिख कितना अच्छा खेल रहा है। डार्विन न्यूनियस आपने हटा दिया। भाई बहुत अच्छा वो फिनिशर नहीं था, बट जो उसकी रनिंग पावर थी, जो प्रेस फ्रॉम द स्टार्ट करता था, वो शायद ही कोई प्लेयर इतना अच्छा प्रेस करता है। और अब आप खामियाजा भुगत रहे हैं। ये टीम पे पूरी अब दिख रहा है कि ये स्लॉट की टीम है। पिछला सीजन तो आप क्लॉप की टीम से खैरात में जीत गए प्रीमियर लीग टाइटल। आपने ऑलमोस्ट वही फॉर्मेशन खिलाई जो क्लॉप खिलाता था, वही प्लेयर्स खिलाए जो क्लॉप खिलाते थे, तो आप आराम से प्रीमियर लीग जीत गए। इस साल जब आपके पास मेजर रीबिल्ड का चांस था, आपने ऐसे प्लेयर लिए जो एक भी हिट नहीं हो रहा है। ना फ्रिम्पोंग हिट दिख रहा है, ना कर्केज हिट दिख रहा है, ना वेट्स हिट दिख रहा है, ना इसाक हिट दिख रहे हैं। सिर्फ एकेटीके कुछ हद तक हिट दिख रहे हैं, और वो भी आपके फर्स्ट चॉइस नहीं थे। जब आपको लगा कि न्यूकासल इसाक को नहीं बेचेगी, तब आप एकेटीके को एज अ बैकअप लेके आए, एंड ही हैज़ बीन द बेस्ट प्लेयर फॉर यू। एक चीज़ और मैंने पहले बोली थी, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स मैंने देखे हैं। ओबामेयांग था, विलियन था, वेन रूनी थे। जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट 30 साल के बाद जब वो होते हैं और रिन्यूअल का लास्ट ईयर होता है, तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं। बट जैसे ही रिन्यू होता है, उसके बाद सबके में ड्रॉप ऑफ आता है। आपके पास ऐसे 2 प्लेयर्स थे, साला और वैन डाइक। मेरे ख्याल से क्लब चाह भी नहीं रहा था उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए, इसीलिए इतना लेट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ड्रॉप ऑफ होगा। लेकिन फैंस का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उन्हें दोनों का रिन्यू करना पड़ा था। अब आएंगे कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं आप साला और वैन डाइक के पीछे कैसे बोल सकते हैं, बट हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल अगर आप इमोशंस हटा के देखें, ये देखें कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो 32-33 का है जिसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हुआ है, उसके बाद भी ही हैज़ आउट परफॉर्म द टीम। एक ऐसा प्लेयर नहीं है। तो हिस्ट्री हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। अगर हम सीखना ना चाहें तो इसमें गलती हमारी है, बेवकूफ़ हम हैं। और अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा प्लेयर कुछ डिफरेंट है, बहुत कम, 100 में से 1 चांस है कि भाई हिट हो जाए। बट अभी वही दिख रहा है, पूरी टीम में ड्रॉप ऑफ दिख रहा है। कोनाटे को पता नहीं क्या हो गया है, ही जस्ट लुक्स बेरेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उसके आगे जो मिडफील्ड है वो उसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। जो उसके विंग बैक्स हैं, फ्रिम्पोंग है, करकेज है, वो उसे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। कॉनर ब्रैडली, जो पिछली बार जब ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड थे तो सब बोलते थे कि कॉनर ब्रैडली इज़ अ बेटर डिफेंडर, अगर आप डिफेंसिव स्ट्रेंथ चाहिए तो ब्रैडली को लाओ। इस सीज़न वो भी इतना अच्छा नहीं दिख रहे हैं। पूरी टीम ही शेकन अप लग रही है, और उसका प्राइम रीज़न यही है कि आप वेट्स को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना चाहते हैं। आप उसे लेफ्ट विंग में ट्राई कर रहे हैं, आप उसे सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड में ट्राई कर रहे हैं। आप वो बेस्ट टीम नहीं उतार रहे हैं जो लिवरपूल को मैच जितवा सकती है। आप चाह रहे हैं कि बेस्ट टीम जो वेट्स के अराउंड बन सकती है वो बनाए। तो आपकी प्रायोरिटी आप डिसाइड कर लीजिए, आप क्या चाहते हैं। वेट्स को हिट करवाना चाहते हैं कि अपनी टीम को जितवाना चाहते हैं? क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कम से कम 3-4 हफ्ते आपको वेट्स को टीम से बाहर रखना पड़ेगा, एक सॉलिड फाउंडेशन जनरेट करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूसली मैच जीतने पड़ेंगे ताकि टीम में कॉन्फिडेंस आए, ताकि अदर जो आपके प्लेयर्स हैं, जो डिफेंसिव प्लेयर्स हैं, जो आपके पुराने प्लेयर्स हैं, साला, कोनाटे, वैन डाइक, शायद कर्केस, फ्रिम्पोंग पे कॉन्फिडेंस आए। एक अच्छा स्ट्रक्चर अगर उनके सामने मिडफील्ड का है, फिर अगर 3-4 हफ्ते में आपके अच्छे रिजल्ट आए, फिर आप धीरे धीरे वेट्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए। शायद इसाक को भी आपको 3-4 हफ्ते वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एकेटीके को एज ए स्ट्राइकर आपको खिलाना ही है, क्योंकि वो आपका सबसे इनफॉर्म प्लेयर है।
फिर से वो गलती ना करिए जो आपने डियास के साथ और न्यूनेस के साथ किया, कि इसाक को अकोमोडेट करने के लिए आप अकेटीके को बाहर करते हैं। जो अच्छा प्लेयर है, जो अच्छा खेल रहा है, उसे आप बाहर कर दे रहे हैं। और किसी भी लिवरपूल फैन को फ्रस्ट्रेशन होगी, क्योंकि पूरा परफॉर्मेंस ही अगर आप इस साल देखें तो कुछ ऐसा नहीं रहा है जो इंस्पायर्ड हो। आप न्यूकासल के अगेंस्ट 10 मैन के साथ बैटर हो रहे थे। 10 मैन थी न्यूकासल, वो आपको डोमिनेट कर रही थी। कोई एक पूरे प्रीमियर लीग में एक मैच ऐसा नहीं रहा है जो आपने आउटराइटली डोमिनेट किया हो। या तो आपको लेट गोल चाहिए, या तो आपको मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस चाहिए। तो जब तक आपका सिस्टम पूरा गेम डोमिनेट नहीं कर रहा है, हर प्लेयर अपनी पोजीशन पे डोमिनेट नहीं कर रहा है, तब तक आप एक विनिंग टीम नहीं बन सकते। गलाटासराय जो यूरोप की कोई बहुत अच्छी टीम भी नहीं है, आई बी सरप्राइज अगर वो टॉप 8 में ख़त्म भी हो इस चैंपियंस लीग के लीग स्टेज के बाद, वो आपको डोमिनेट कर गई। गुंडोगान है उसमें, टोरेरा है, जो गुंडोगान तो भाई 35 साल के हो गए हैं, जो यहाँ प्रीमियर लीग में सिटी ने हटा दिया कि भाई जस्ट डजंट हैव द लेग्स, वो आपके मिडफील्ड को डोमिनेट कर रहे हैं। टोरेरा जो आर्सेनल में थे फिर यहाँ गए, क्योंकि ही वॉज शॉर्ट, उनकी भी इतनी रनिंग पावर नहीं थी, वो शायद इतने अच्छे प्लेयर नहीं थे, और वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं। तो इट्स अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न। जब आप प्रीमियर लीग में वापस आएंगे तो यू वुड सी कि अब टीमें आपके अगेंस्ट थोड़े और कॉन्फिडेंस से जाएगी। और एक बड़ी टीम के लिए सबसे खतरनाक खतरे की घंटी यही होती है कि जब छोटी टीमों का उनके प्रति फियर फैक्टर चला जाए, जब वो उन्हें एज एन इक्वल खेलने लगे। इसीलिए मुझे लगता है कि अब स्लॉट हैज़ टू मेक सम टफ डिसीजंस। ज़बरदस्ती अपनी न्यू साइनिंग्स को अकोमोडेट करने के लिए अपनी टीम का जो स्ट्रेंथ है, जो काउंटर प्रेसिंग आपकी स्ट्रेंथ है, उसको आप लूज ना करिए। अगर आपको टफ डिसीजंस लेने पड़े तो आप लीजिए, तभी ये लिवरपूल टीम कुछ इंप्रूव कर पाएगी, नहीं तो दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग सीजन फॉर लिवरपूल। आप लोग भी बताइए कमेंट करके आपको क्या लगता है इस टीम में क्या चेंजेस होने चाहिए, और क्या अभी भी आप लोग को लगता है कि वेट्स इज गोना बी अ हिट। ऑल्सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब and tell if you want to know anything other about sports.